गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7A का अभ्यास 7A का, ठीक है। अभ्यास 7A का प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या दिया गया है? देखो, कल तक हम प्रश्न 10 कर चुके थे और 11वां प्रश्न 11 जो है, प्रश्न 11 जो है वो सेम है आपके प्रश्न 8 की तरह। तो आप ये खुद से करेंगे, ये सेम है, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस निर्देशांक अलग दिए गए हैं, बाकी पूरा सेम है। तो ये आप खुद से करेंगे। अब आगे देखते हैं प्रश्न 12। प्रश्न 12 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो, मतलब अगर इन बिंदुओं से कोई चतुर्भुज बन रहा है तो बताना है कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, अगर बन रहा है तो बताना है कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। बताइए तथा अपने उत्तर की जांच करिए, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट हैं, 1, 2 और 3। तो मैं आपको एक बता दे रही हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ। पहला है -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। मान लिया ये कोई चतुर्भुज है, मान लिया ये कोई चतुर्भुज है A B C D, ठीक है। अब इनसे विकर्ण डालेंगे हम, इनसे हम विकर्ण डालेंगे। तो A की वैल्यू देखो दी है -1, -2, B की है 1, 0, C की है -1, 2 और D की है -3, 0। अब हमें क्या दिखाना है कि इस चतुर्भुज में कौन सी कंडीशन लग रही है। अगर चारों भुजाएं समान आ गई और विकर्ण भी समान आ गए तो वर्ग लग जाएगी, या आमने सामने की 2 भुजाएं समान आ गई और विकर्ण समान आ गए तो ये चतुर्भुज हो जाएगा। अगर विकर्ण समान नहीं आए और आमने सामने की सिर्फ भुजाएं समान आई हैं तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो सबसे पहले हमें इन सब के बीच की दूरियां निकालनी पड़ेगी, मतलब A B के बीच की दूरी, B C के, C D के और D A के और विकर्ण के भी दूरियां निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले भुजाओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम भुजा लेते हैं, भुजा AB। भुजा कौन सी? भुजा AB हम लेते हैं और इसके बीच की दूरी हम निकालते हैं। तो AB क्या है? A है -1, -2 और B है 1, 0, ठीक है, यही है। तो हम निकालेंगे x1, y1, x2, y2, हो गया। अब इसके बीच की दूरी निकालो। AB = आएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो AB की हम सब में वैल्यू रख देंगे। x2 है 1, x1 है -1 तो ये +1 हो गया, प्लस y2 है 0 और y1 है -2 तो ये भी +2 हो गया। तो AB आएगा 1, 1, 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4। तो AB आ गया 8। AB कितना आ गया? 8। तो हमें एक भुजा अपनी मिल चुकी है, कितनी? ये मिल चुकी है 8, ठीक है। भुजा AB जो हमें मिली, यहाँ साइड में लिखते जाओ, भुजा AB मिली √8, ठीक है। अब निकालेंगे भुजा BC। कौन सी? भुजा BC निकालो। भुजा ये वाली भुजा BC। तो B दिया गया है 1, 0 और C दिया गया है -1, 2, ठीक है। तो ये x1, y1, x2, y2। तो BC हम निकालेंगे, ये निकलेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब रख दो सारी वैल्यूज़। x2 दिया है -1 माइनस x1 दिया है 1 तो ये भी -1, ठीक है, प्लस y2 दिया है 2 और y1 दिया है प्लस y2 दिया है 2 और y1 दिया है 0, इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो -1 जुड़ के -2 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर प्लस में खुलता है तो ये हो गया 4 प्लस 2 - 0 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। तो BC हमारी आई √8। क्या आई? √8। तो हम लिख सकते हैं इसको भी √8, मतलब भुजा BC आई √8।
अब निकालेंगे सी डी, अब निकालेंगे सी डी, ठीक है, निकालो। भुजा सी डी, देखो सी दिया है -1,2, -1,2 और डी दिया है -3,0, -3,0, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। अब सी डी हम निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 होगा -3, माइनस x1 है -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 है 0, y2 कितना है 0 और y1 है प्लस का 2 तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया तो कितना बचा, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया -2 का प्लस में ही खुलता है तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, तो ये हो गया √8। तो ये कितनी है हमारी √8। तो इसको हम लिख सकते हैं भुजा बी डी इज इक्वल टू √8। अब हम निकालेंगे ए बी बी सी सी डी निकल आई तो हम निकालेंगे डी ए। क्या निकालेंगे, डी ए। चलो निकालते हैं। डी ए निकालेंगे तो भुजा डी ए, अब डी के पॉइंट आपको पता है, डी के पॉइंट है -3,0, ए के है -1, -2, -3,0 और -1, -2, ठीक है। निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो ये क्या हो गया, डी ए इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो डी ए हमारा कितना आएगा, x2 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है -1, x1 है -3 तो माइनस माइनस +3 का स्क्वायर प्लस y2 है -2 और y1 है 0, ठीक है। तो डी ए हमारा आया 3 में से 1 गई 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 और -0 तो ये -2 बचा, -2 का स्क्वायर 4, तो डी ए इज इक्वल टू भी आया √8। अब आप देख रहे हो आपकी चारों भुजाएं समान आ गई हैं, ये भी आई √8, भुजा डी ए इज इक्वल टू √8, चारों भुजाएं तो समान आ गई। अब देखते हैं विकर्ण समान है या नहीं है, समान हुए तो वर्ग हो जाएगा, नहीं हुए तो चतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज, ठीक है। अब देखते हैं विकर्ण की भी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। अब विकर्ण है अपना बी डी, कौन सा है, बी डी, ये जा रहा है जो विकर्ण, ये है विकर्ण बी डी है, तो निकालेंगे विकर्ण बी डी, ठीक है। अब बी है 1,0, ठीक है, और डी है -3,0। अब ये हो गया x1 y1 x2 y2, इसे हम सॉल्व करेंगे तो बी डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो बी डी आएगा, x2 की वैल्यू है -3, x1 की है 1 तो -1 प्लस y2 0 y1 0, तो बी डी आया -3, -4 -3, -1 -4 हो गया, तो बी डी कितना आ गया 16, तो ये बी डी बाहर निकलेगा तो ये बनेगा 4, तो बी डी की वैल्यू हमारी आ गई 4। अब हम देखते हैं दूसरा विकर्ण भी समान है या नहीं, दोनों विकर्ण आपस में समान होने चाहिए तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब विकर्ण बी डी तो हमने निकाल लिया, अब कौन सा है विकर्ण ए सी, ए सी है तो अब ए सी निकालेंगे। हम निकालेंगे विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी, तो ए के पॉइंट है -1,2, -1,-2 और सी के हैं -1,2। निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। निकालो ए सी इज इक्वल टू
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AC हमारा आएगा x2 है -1, ठीक है, और x1 है -1, तो ये हो गया +1 का स्क्वायर प्लस y2 है 2, और y1 है -2, ये +2 हो गया का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये बचा 4 का स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू 16, और तो AC आएगा 4। तो देखो आपका विकर्ण AC भी 4 आया। अब इससे आप बता सकते हैं कि क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है, क्योंकि भुजा AB इज इक्वल टू भुजा BC इज इक्वल टू भुजा CD इज इक्वल टू भुजा DA इज इक्वल टू √8 आया। ठीक है, ये आ गया, ये हम निकाल चुके हैं। अब हमारी जो विकर्ण है AC बराबर विकर्ण BD बराबर 4 आया है, तो ये भी हमारा सेम है। तो जब भी किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो और 2 विकर्ण भी समान हो, तो वो कौन सा होता है, वो होता है वर्ग। तो यह एक वर्ग है, ठीक है, तो यह एक वर्ग है। ऐसे ही आपको सारे सॉल्व करने, सेकंड भी आप खुद से करेंगे और थर्ड भी आप खुद से ही करेंगे, सारे ऐसे ही करने, कुछ अंतर नहीं है। जो लास्ट में कंडीशन लग जाए वही आप बता देना कि समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, कि चतुर्भुज है या चतुर्भुज नहीं है। कोई कंडीशन अगर नहीं लग रही तो चतुर्भुज होगा ही नहीं, फिर आपको कुछ नहीं बताना है, ठीक है। चलो, इतना समझ आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो, अब हमने क्वेश्चन 12 कर लिया है, ठीक है, क्वेश्चन 12 कर लिया, तो हम करेंगे क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हैं हमें, जिसके शीर्ष 0,4, 4,0 और 2, -2 और 2, -2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, अब हमें समकोण त्रिभुज के शीर्ष दे रहे हैं, हमें समकोण त्रिभुज के शीर्ष है और ये ज्ञात करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, एक तो इसका परिमाप ज्ञात करना है, और ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं ये भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज आएगा A B C। A की 0,4, B है 4,0 और C है 2, -2। ठीक है, अब पहले तो हम इनके बीच की दूरियां निकालें, उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। अब समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा वो आपको पता होगा। पहले तो हम समकोण त्रिभुज बताएंगे कि ये समकोण त्रिभुज है भी या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इनके बीच की दूरियां निकालेंगे। तो सबसे पहले भुजा AB की निकालेंगे, भुजा AB। A का पॉइंट है 4,0, B का है, ठीक है, 0,4 और 4,0। तो x1 y1 x2 और y2। ठीक है, AB इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AB हो गया x2 कितना है 4 माइनस x1 0 प्लस y2 है 0 माइनस y1 4। AB आ गया 4 चुके 16 प्लस
ये माइनस का 4, ये 4 चौके 16। अब इसे जोड़ देंगे हम, कितना आएगा, जोड़ो कितना आएगा, कुछ कितना आएगा 38। सही है कि नहीं, एक बार जोड़ देखो सही है कि नहीं। जोड़ कितना है अपना 38। 38 आएगा कि 32 आएगा, 32 यूनिट। जोड़ो तो देखो 6 6 12, 1 1 2 1 3, 32 आएगा। ठीक है, तो ए बी आ गई हमारी 32। यहाँ हम लिख लेंगे भुजा ए बी। भुजा ए बी जो हो गई वो हो गई √32, मतलब ये वाली। ठीक है, अब हम निकालेंगे भुजा बी सी। भुजा बी सी, तो बी के पॉइंट हमें दिए गए हैं 4,0 और सी के हैं 2,-2। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। अब निकालेंगे तो बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बी सी निकलेगा x2 है 2 माइनस x1 है -4। ठीक है, फिर y2 है -2 और y1 है 0। हो गया। अब बी सी निकालेंगे तो देखो 4 में से 2 गई तो माइनस का 2 बचा, -2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस ये -2 है तो इसका भी स्क्वायर 4। तो बी सी आई √8। कितनी हो गई, ये हो गई √8। तो यहाँ लिखेंगे भुजा बी सी इज इक्वल टू √8। ठीक है, अब और आगे देखते हैं। अब निकालेंगे ए सी ए। सी ए तो सी ए देखिए क्या है, भुजा सी ए इज इक्वल टू, सी ए के पॉइंट पहले लिखो। सी का है 2, -2 और ए का है 0,4। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो हम लगाएंगे सी ए इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सब में वही करना है, एक ही फॉर्मूला। तो x2 है आपका 0 माइनस x1 है 2 प्लस y2 है 4, y1 है -2, तो हो गया प्लस। ठीक है, अब देखें सी ए क्या आता है, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 4 2 6, 4 2 6 और 6 का स्क्वायर 36। तो सी ए हमारा हो गया 40। सी ए क्या हो गया हमारा 40। सी ए इज इक्वल टू √40, मतलब ये वाली होगी √40। अब देखो हमें पता चल चुका है कि हमारा 2 भुजाएं छोटी हैं और तीसरी भुजा बड़ी है, तो हम वैसे अपने त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज ऐसे थोड़ी बनेगा। अब एक भुजा जब बड़ी है तो बड़ी बनेगी और 2 छोटी है तो छोटी बनेगी। ठीक है, हो गया। अब बड़ी कौन सी आपकी सी है, मतलब ये वाली बड़ी दिख रही है √40, ये हो गई। फिर बी सी है सी ए, ए बी कितनी है √32 और ये सबसे छोटी। ठीक है, अब देखो आपकी √8 है बी सी और √40 है सी ए। ठीक है, और ए बी हो गई √32। यहाँ तक समझ में आ गया। अब समकोण त्रिभुज में आपको पता है क्या कंडीशन लगती है कि जो बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है, जो बड़ी भुजा मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर होगा 2 छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योगफल। तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं। समकोण त्रिभुज की कंडीशन हम जानते हैं। समकोण त्रिभुज की कंडीशन होती है बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 छोटी भुजाओं का स्क्वायरों का योगफल। एक छोटी भुजा
कौन सी है और छोटी भुजा सबसे बड़ी आपको दिख रही होगी AC, सबसे बड़ी दिख रही तो AC का स्क्वायर कर दिया। फिर उससे छोटी दिख रही होगी AB, तो AB का स्क्वायर कर दिया। फिर उससे छोटी दिख रही होगी BC, तो हमने BC का स्क्वायर कर दिया। अब सबकी वैल्यू रख दूँ। EC की है √40 इज इक्वल टू AB की है √32 प्लस BC की है √8 रख दिया। अब सबके अंडर रूट हट जाएंगे तो 40 इज इक्वल टू 32 प्लस 8, तो 40 इज इक्वल टू 32 और 8 40, तो ये सेम आ गया। मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है, तो आप लिख सकते हैं यह एक समकोण त्रिभुज है। अब हमें पता कर लिया कि हमारा त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप आप जानते होंगे। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। लिखेंगे समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज ABC का परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो तीनों भुजाएं आपकी कौन सी है? AC प्लस CB प्लस AB, AC प्लस CB प्लस AB, ये है। याद आ रहा है समझ में? अब सबकी वैल्यू रख दो। तो AC की है √40 प्लस BC की है √8 प्लस AB की है √32। अब देखो, अब क्या है, इन्हें जोड़ने के लिए हमें अंदर इसके सब सेम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इन्हें जोड़ने के लिए इसके अंदर हमें, जब अंदर सेम होंगे तभी तो आपस में जुड़ेंगे। तो या तो दो के सेम हो जाए या तीनों के सेम हो जाए। अब देखो √40 को क्या लिख सकते हैं? √40 को आप लिखेंगे तो देखो इसे गुणनखंड करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो देखो 2 किस किस का जोड़ा बन रहा है? सिर्फ ये जोड़ा बन रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा। जोड़ा किसका? सिर्फ 2 का बन रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा? 5 दूनी 10, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो √10 बचेगा। प्लस अब √8 भी ऐसे ही निकाल लेंगे, √8 भी ऐसे ही निकाल लेंगे। तो कैसे आएगा? देखो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो जोड़े बनाने होते हैं हमें, तो सिर्फ एक जोड़ा बन रहा है, बाकी 1 2 तो और है नहीं। 2 तो 1 तो बाहर आ जाएगा ये, और 1 अंदर रह जाएगा। प्लस 32 का भी ऐसे ही करेंगे, 32 का करेंगे। देखो 2 का, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। हुआ इतना हो गया। तो देखो अब कैसे करेंगे, सोचो। जोड़े बना इसमें। अब देखो कितने जोड़े इसमें बन रहे हैं? एक तो जोड़ा ये बन रहा है, ठीक है, एक जोड़ा ये बन रहा है, अकेला 2 रह गया। तो ये इसका 1 2 आ जाएगा और इसका 1 2 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा। प्लस 2 अकेला बचा है, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ये बनेगा। अब देखो जो सेम अंडर रूट, जिसके अंडर रूट के अंदर संख्या समान है वो तो आपस में जुड़ जाएंगे, जिनकी नहीं है वो नहीं जुड़ेंगे। तो देखो √2 ये समान है तो जुड़ जाएंगे। तो ये लिखा है 4, ये लिखा है 2, 4 और 2 6, √2 6 √2। फिर प्लस 2 √10। अब इसमें अगर कॉमन ले रहे हैं तो 2 कॉमन ले लो, तो आएगा 3 √2 प्लस √10। आंसर। ठीक है, ऐसे इसको निकालना है पूरे को।
कुछ नहीं करना है, आपको तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकाल के भुजाएं ज्ञात करनी है, फिर बताना है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। अगर समकोण त्रिभुज है तो ये होता है समकोण त्रिभुज का परिमाप। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करें।